महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। उन शैक्षिक उदाहरणों में से यह वाक्य एक है जो विषयों को रटने को पारंपरिक सीखने के तरीकों का मुकाबला करते हैं। बच्चों को किसी विशेष विषय का अनिवार्य रूप से अध्ययन करने के बजाय उनके सीखने के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जा रहा है। शिक्षकों की यह सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वे अपने छात्रों को केवल कक्षा में सीखने तक सीमित करने के बजाय ज्ञान के लिए प्रयास को प्रज्वलित कर रहे हैं। जो आप नहीं कर सकते उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें। अर्थात आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं, जबकि आप कुछ चीज़ों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। आपके पास अपनी ताकत और क्षमताएं होंगी और साथ ही ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां आप चमक सकते हैं, जबकि कई शैक्षिक उदाहरण होंगे जो आपको कभी हार न मानने के लिए कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह है अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लक्ष्यों को मील के पत्थर में बदलने के लिए अपने स्वयं के अद्वितीय कौशल और क्षमताओं का उपयोग करना। दूसरों को अपने दिमाग में न आने दे और लक्ष्य पर नजर रखें और आप वहां पहुंच जाएंगे। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है वह मेरे लिए एक नायक है। शिक्षण सबसे महान और निस्वार्थ व्यवसाय में से एक है। शिक्षक अपने छात्रों को बेहतर इंसान और महान शिक्षार्थी बनाने के लिए कई रचनात्मक और नवीन विधियों के माध्यम से सर्वोत्तम व्यवहारिक और नैतिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जबकि शैक्षिक उदाहरण आपको महान व्यक्तित्वों से कुछ बुद्धिमान सबक प्रदान करते हैं। हर किसी के जीवन में एक नायक या कई सलाहकार होते हैं जिन्हें वे देखते हैं। ये शिक्षक केवल वे नहीं है जिनसे आप अपनी शैक्षणिक यात्रा में मिलते हैं, बल्कि जीवन भर, चाहे वो आपके बुजुर्ग हो या वे जिन्होंने आपको जीवन में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। यह कथन हमें सिखाना चाहता है कि हमें सीखने की प्रक्रिया को 4 दीवारों तक सीमित नहीं करना चाहिए और इसे और अधिक मनोरंजक बनाना चाहिए। यह निश्चित रूप से एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। छात्रों और शिक्षकों दोनों को एक दूसरे से बातचीत करने और सीखने के लिए मिलना चाहिए। इंटरैक्टिव कक्षाओं के साथ साथ सीखने की प्रक्रियाओं को मज़ेदार बनाया जा सकता है और इस तरह छात्रों को पारंपरिक रूप से कठोर सीखने के माहौल की तुलना में बहुत अधिक ज्ञान बनाए रखने को मिलेगा। किसी चीज़ को मज़ेदार तरीके से सीखना उसे रटने के बजाय उसे बनाए रखने का एक बेहतर तरीका है। जैसे पुराने ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे, वैदिक शिक्षा प्रणाली के साथ साथ उनका बौद्धिक विकास भी हुआ करता था, उसी तरह की शिक्षा पद्धति की आज आवश्यकता है।